बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि आखिर कौन सी कंपनी को चुना जाए, क्योंकि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो उसे प्रेजेंट टाइम के लिए नहीं करते हैं, उसे फ्यूचर के लिए करते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जैसे कंपनी को बिल्ड करने में कम से कम 2 से 3 साल लग जाते हैं। यदि कोई बिज़नेस को फुल टाइम करे तो बिज़नेस को अच्छी इनकम पर ले जाने के लिए कम से कम 1 साल तो ज़रूर लगता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि आखिर पता कैसे करें कि जिस कंपनी में मैं जुड़ रहा हूँ वह कंपनी परफेक्ट है या नहीं है, हमारे लिए बेहतर है या नहीं है, क्योंकि यह करियर का सवाल है। और जब कोई भी व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग करता है तो कहीं ना कहीं उसकी बात, उसका इमेज, उसका स्टेटस, यह सब कुछ उसमें लगाया जाता है। अब यहाँ पर सवाल यह आता है कि कौन सी कंपनी चुने। उनके लिए मैं 5 स्टेप बताने वाला हूँ। पहला स्टेप, कंपनी का प्रोफाइल। जी, आप जिस भी कंपनी में जुड़ने जा रहे हैं उस कंपनी का प्रोफाइल आपको अच्छे से चेक करना है, क्योंकि अगर कोई नई कंपनी होगी उसका प्रोफाइल मजबूत नहीं होगा। क्योंकि प्रोफाइल बनाने में कंपनियों को सालों लग जाते हैं। आज के समय में जब हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं तो सुनने वाला व्यक्ति गूगल पर चेक कर रहा होता है कि वह व्यक्ति सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो इसलिए आपको भी जो कंपनी बताया जाए, कंपनी के जो भी प्रोफाइल बताया जाए और आप जिस भी कंपनी का प्लान देखें हैं उसके बारे में आप एक बार गूगल पर ज़रूर सर्च करें कि आखिर यह कंपनी का प्रोफाइल क्या है। जिस कंपनी से मैं जुड़ने जा रहा हूँ वह कंपनी कितना पावरफुल है, भारत में कंपनी के पास क्या क्या एसेट्स है, इस कंपनी के पास कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके दम पर हम यह कह सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग रिवॉल्यूशन में ये कंपनी परफेक्ट कंपनी है। कंपनी के प्रोफाइल देखने के बाद जो जुड़े हुए हैं और जो सफल हैं उनसे भी हम सलाह ले सकते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ से जुड़ता है तो उसके बारे में उसको पूरी जानकारी हो जाती है। तो जो लोग इस कंपनी में जुड़े हैं, जो सफल हैं, वो इस कंपनी के अच्छाइयों के बारे में बता सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कंपनी का मैनेजमेंट। जी, आपको कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में सब कुछ पता करना होगा। आपको यह भी पता करना होगा कंपनी के मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग किस डेजिग्नेशन पर हैं और किस किस व्यक्ति के ऊपर कौन कौन सी जिम्मेदारी है। और आपको यह भी पता हो जाना चाहिए कंपनी के जितने भी लोग हैं उनके पास पहले का क्या एक्सपीरियंस है। आपको यह पता करना होगा कि अगर यह पहले से बिजनेस कर रहे थे तो क्या वह सक्सेसफुल थे या नहीं थे। और यहाँ पर आपको जो सबसे बड़ी बात चेक करनी है वह आपको ये चेक करनी है कि उस मैनेजमेंट के लोगों के पास एटीट्यूड कैसा है, हेल्पिंग एटीट्यूड है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास एटीट्यूड हेल्पिंग नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सिर्फ हेल्पिंग एटीट्यूड से चल सकता है। आपको यह ज़रूर पता कर लेनी चाहिए कि जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनके पास फ्यूचर प्लानिंग है या नहीं है। क्योंकि आप अपना सब कुछ अगले 1 से 2 सालों तक के लिए इसमें लगा रहे हैं, तो आपको इसके बारे में सब कुछ जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप इन सारी बातों को अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो आपका नेटवर्क मार्केटिंग करियर बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा और आप एकदम फ्री होकर इस बिज़नेस को कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ वह है कंपनी का प्रोडक्ट। क्योंकि किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट कंपनी का बैकबोन होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ आपको यह देखनी है कि उस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है। आपको यह भी देखना पड़ेगा कि इस कंपनी का प्रोडक्ट क्वालिटी का है या नहीं है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का यह वसूल है कि पहले आप खुद प्रोडक्ट को यूज करेंगे और इसके बाद किसी को शेयर करेंगे या किसी को उस प्रोडक्ट के फ़ायदे के बारे में बताएंगे। आप कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लें
कि क्या इस प्रोडक्ट पे आप काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। प्रोडक्ट पे काम करना आपके लिए अच्छा है या नहीं है। चौथा जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं वह है कंपनी का बिजनेस प्लान। लेकिन जब तक आप 3 चीज़ों को ठोक ठाक के नहीं देख लेते हैं, कंपनी के बिजनेस प्लान के बारे में आप मत सोचिए। क्यों? देखिए, अगर हम बात करते हैं कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, ये बनाने में सालों लग जाते हैं। लेकिन अगर हम बिजनेस प्लान की बात करें तो ये एक दिन में ही हम किसी भी कंपनी का बिजनेस प्लान एक दिन में या एक हफ्ता में या एक महीना में बनाया जा सकता है। और इसी की वजह से क्या होता है कि आज के डेट में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां आती है, क्या बोलती है कि हमारा प्लान इससे बेहतर है। वो ये नहीं बोलते हैं कि हमारा प्रोफाइल देख लो, हमारा प्रोफाइल बेहतर है। वो ये नहीं कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट देख लो, हमारा प्रोडक्ट बेहतर है। वो ये नहीं बोलते कि हमारा मैनेजमेंट देख लो, हमारा मैनेजमेंट बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं, हमारा कंपनी का बिजनेस प्लान अच्छा है, हम तो बहुत पैसा देते हैं। ऐसे कंपनियों से सावधान रहिए, क्योंकि मार्केट में तो कई तरह के बिजनेस प्लान हैं और हर कंपनी कुछ ना कुछ नया इन्वेंशन करती रहती है। तो कंपनी का मार्केटिंग प्लान, बिजनेस प्लान भी देखिए, लेकिन तीनों देखने के बाद में और ये भी देखना जरूरी है कि जितना हम मेहनत कर रहे हैं क्या उतना हमें पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्या कंपनी का बिजनेस प्लान कंपनी फ्रेंडली है या फिर अपलाइन फ्रेंडली है या डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान है तो इसको किया जा सकता है। लेकिन अगर कंपनी अपलाइन फ्रेंडली है, इसका मतलब क्या है कि जो ऊपर टॉप पे बैठा हुआ है उसको बहुत ज़्यादा पैसा जाएगा, नीचे वाले को नहीं जाएगा। अगर कंपनी फ्रेंडली प्लान है तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी बहुत ज़्यादा पैसा कमाएगी और डिस्ट्रीब्यूटर पैसा नहीं कमाएंगे। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। 5वां पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह है कंपनी का सपोर्ट सिस्टम। आपको यह पता करना होगा कि कंपनी का सपोर्ट सिस्टम कैसा है, यानी कि उस कंपनी का ग्रुप कैसा है जो आपको ट्रेनिंग देगा। बहुत सारे कंपनी के लोग पेड ट्रेनर लेकर के आते हैं और मैं आपको बताऊं कि आप जिस कंपनी को करने जा रहे हैं उस कंपनी को देखिए कि वहां का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। अगर उस कंपनी में लोग कामयाब होकर के आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं तो आप उस कंपनी में ज़्यादा ऊंचाई तक जा सकते हैं। लेकिन जो इंसान उस कंपनी में कामयाब नहीं है और वो इंसान आपको ट्रेनिंग दे रहा है, उसको पैसा से खरीद के लेके आया जा रहा है, तो मैं 100% ये बोल सकता हूं कि वहां पे कामयाब होने में आपको बहुत समय लगेंगे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ट्रेनिंग का सबसे बड़ा रोल होता है। अगर किसी कंपनी के पास ट्रेनिंग बहुत अच्छी है तो वह कंपनी बहुत ही जल्दी टॉप पर पहुंच जाती है, और अगर किसी कंपनी के पास ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं रहता है तो वह कंपनी आगे नहीं बढ़ पाती। इसलिए आपको यह देखना ज़रूरी है कि आपको वहां पर किस लेवल की ट्रेनिंग मिल रही है, वहां पर क्या क्या टॉपिक कवर हो रहा है और वहां पर कितने ड्यूरेशन में ट्रेनिंग होती है। ऐसा तो नहीं कि आज एक ट्रेनिंग हो गया, एक महीने के बाद 2 महीने के बाद हो रहा है। ये भी चेक करना आपकी जिम्मेवारी है। और आपको यहाँ पर यह भी देखना है कि आपके सीनियर लोग आपके पर्सनल काउंसलिंग करते हैं या नहीं करते हैं। जितने भी सपोर्ट सिस्टम है उन लोगों का बैकग्राउंड क्या है, जो लोग सपोर्ट सिस्टम चला रहे हैं उनके बारे में गूगल पर सर्च करिए और यह देखिए कि उन लोगों का एक्सपीरियंस क्या है। अगर ये 5 चीज़ आप चेक करके नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं तो आपकी सक्सेस बहुत सी तेज़ी से मिल सकती है। लेकिन अगर इन 5 चीज़ों में कोई भी एक चीज़ हल्की है और आप चेक नहीं कर रहे हैं तो इसमें किसी कंपनी की जिम्मेवारी नहीं है, इसमें किसी कंपनी का दोष नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका दोष है। क्योंकि आप के करियर का सवाल है और आप खुद चेक करके ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो आपकी जिम्मेवारी है कि बिजनेस ज्वाइन करने से पहले ये 5 पॉइंट को जरूर जांचें और फिर बिजनेस को ज्वाइन करें।